ईथर के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। क्या है ईथर, क्या है ये देखिए, अपने पास ईथर के रिगार्डिंग बात करते हैं हम लोग। तो ईथर होता है क्या बेटा, ROR, ये होता है बेटा, पहले इसके IUPAC 1 बेसिक 2 चीजें देखेंगे। ROR मतलब ये जो R है, देख रहे हो आप, इस R को हम बोलते हैं एल्काइल। ये R अपने पास आ गया। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, और इस लोन पेयर होने की वजह से ये ऐसे साइड बाय साइड नहीं होते, इधर होते लोन पेयर, इस तरह से बेटा, इधर इस तरह से लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर होने की वजह से हम लोगों ने एक वेस्पर थियरी पढ़ी थी क्लास 11th में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। लोन पेयर को क्या करता है, ज्यादा रिपेल करता है, फिर ये लोन पेयर करेगा इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल, फिर भी ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर सिमिलर करेगा बॉन्ड पेयर को रिपेल। तो जिसकी वजह से इसका शेप एक लीनियर ना होके इस तरह से हो जाता है, ठीक है, ये इसका शेप हो जाता है इस तरह से, बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड लोन, और ये इनके रिपल्सन होने की वजह से इनके भी बॉन्ड, और ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है, इसी वजह से पूरी तरह से कंबाइन नहीं हो पाते एक दूसरे से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इनके शेप के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, अभी हाइब्रिड ऑक्सीजन है, हाइब्रिडेशन चेक करो, sp1p2p3 यानी sp3 प्लस 2 लोन पेयर, sp3 2 लोन पेयर क्या होगा बेटा, बेंड शेप होगा। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंड शेप। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है बेंड शेप होता है, लाइक एज S2, और इनका बॉन्ड एंगल, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन एक इन जनरल में बात कर रहा हूँ 111.7 डिग्री। ये फिक्स नहीं है, अगर CS3 और CS3 है तभी ये होगा, अगर C2H5 और CS3 है तो इनके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इन जनरल में बात किया हूँ, लेकिन ये बेंड शेप जरूर होते हैं, ये जरूर जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट, इनके लिए बेटा हम IUPAC देखते हैं, इनका IUPAC क्या है, 1 by 1 एक एक चीज देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें मतलब ईथर में एक रिएक्शन है बेटा जिसका नाम विल्किंसन ईथर सिंथेसिस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज्यादातर फोकस करिए, ठीक है। देखिए बेटा, IUPAC में अगर हम देखते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए हम एल्कोक्सी एल्केन लगाते हैं, एल्कोक्सी एल्केन इसमें यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए जैसे हमारे पास ये CS3 है, OC, मैं दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा, IUPAC और कॉमन नेम दोनों सिखाऊंगा। तो आप देखिए इसका IUPAC क्या होगा, जिधर साइड कार्बन की संख्या कम है उसको ऑक्सीजन को दे दो, जिस साइड, अब यहाँ पे हमने देखा बेटा इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को किसी भी साइड आप दे दो, किसी भी, इसको मैं दे दिया, अब इसको मैं दे दिया तो ये मेथ हुआ, एक कार्बन मतलब क्या बेटा, मेथ, और ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सी, तो दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी। ये क्या बन गया अपने पास, मिथॉक्सी बन गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, मिथॉक्सी, ठीक है। और ये कार्बन बचा है तो एक कार्बन की क्या बोलेंगे बेटा, मीथेन। तो जो मैंने आपको नहीं सिखाया कि एल्कोक्सी एल्केन इसके IUPAC में जाते हैं, इसका कॉमन, ये बेटा IUPAC नाम है इसका, और इसके कॉमन नेम में जाते हैं। कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम में इधर क्या है कि इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, और बीच में क्या बेटा, ऑक्सीजन, इसे क्या बोलेंगे, ईथर। तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल यानी डाई मिथाइल, और क्या बोल देंगे, ये पूरा क्या है बेटा, ईथर से, तो डाइमिथाइल ईथर। कभी ऐसा नाम आया तो आप बी अलर्ट हो जाइएगा, डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट है अपने पास, जैसे ये देखो इसका एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, C2H5 है, OCS3 है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो कार्बन इधर तो 2 है, जिधर कार्बन ज्यादा है वो बेटा आपका क्या बन जाएगा, रूट वर्ड यानी पेरेंट चेन, आप उसे बोल दो, PC बन जाएगा आपका पेरेंट चेन, और जिधर कार्बन कम है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा, मेथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेथॉक्सी इथेन होगा इसका IUPAC नाम। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, और इसका अगर कॉमन नेम की बात करेंगे इसके तो क्या हो जाएगा, पहले मिथाइल आता है कि पहले इथाइल आता है, पहले इथाइल, ई से आता है ना पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल, फिर क्या आ जाएगा बेटा, मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जैसे देखिए तीसरा एक एग्जांपल और, ताकि आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहें, जैसे C2H5 है, O है, C2H5 है, ठीक है। अब इसका नाम अपने को करना है, C2H5 O C2H5 का क्या नाम होगा बेटा, IUPAC नाम अगर मैं डिस्कस करूंगा तो क्या नाम होगा, सर डाई इथाइल ईथर। हाँ हाँ,
बेटा आईयूपीएसी नाम करना अपने को, कॉमन नेम नहीं, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी गुड, इथॉक्सी इथेन गुड, इथॉक्सी इथेन नाम हो गया, जो भी बता रहा था बेटा बहुत बढ़िया। अब कॉमन नेम बताओ बेटा, डाई इथाइल ईथर, तो डाई, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ऑर्गेनिक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बढ़िया हो जाएगा, डाइथाइल ईथर, ठीक है। तो ये अपने पास डाइथाइल ईथर हो गया, ये कॉमन नेम। इनमें बहुत सारी चीजें बताएंगे वन बाय वन। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ईथर। पहले आप ईथर के बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ईथर की आइसो, अभी मैं ईथर बता देता हूँ, फिर इसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में एक दो जो क्वेश्चन बनते हैं वही फिल्टर चीजें मैं आपको बढ़िया से उसको भी करा दूंगा और सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी करा दूंगा। तो टाइप्स ऑफ ईथर देखिए बेटा, ईथर बेटा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी ईथर होता है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए सिखा रहा हूँ ईथर को लेके ताकि इससे आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ बेटा। अलर्ट होने का सेंस ये है कि अगर ऐसे केमिकल रिएक्शन आ जाए तो आप इनको कर डालो रिएक्शन, ठीक है, प्राइमरी ईथर, ठीक है। फिर दूसरा बेटा अपने पास सेकेंडरी ईथर, फिर अपने पास है बेटा टर्सरी ईथर। ये तीन टाइप के ईथर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी ईथर पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा प्राइमरी ईथर क्या है, देखो ऑक्सीजन लगा दो, सब में ईथर है तो सब में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। देखते रहिए, तीनों के डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा हुआ CH2 कर दो और इधर जुड़ा हुआ CH3। मतलब बेटा देखो, अगर कोई ब्रांच नहीं है, सीधा इसे अल्फा और एक बीटा इधर हो गया। अब अगर मैं इधर भी CH2 कर दूं या CH3 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। तो एक बीटा है तो इसलिए प्राइमरी, मतलब सीधी चेंज आ रही है। अब देखो ऐसे भी यहाँ पे ये भी देख लो, O हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, और कोई एक साइड हो जाए, कोई जरूरत नहीं है दोनों साइड। तो बेटा ये देखो अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, जबकि इधर केवल अल्फा ये बीटा नहीं है, तो एक बीटा हुआ तो प्राइमरी हुआ। एक और देख लो एग्जांपल, देखिए एक एग्जांपल और, जैसे अपने पास है CH3 और CH2, फिर CH2, फिर O, फिर CH3, तो देख लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अल्फा ये बीटा, तो ये से बोलेंगे बेटा हम प्राइमरी ईथर, ठीक है, क्योंकि एक ही बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो बीटा कितना आ रहा है बेटा, केवल एक आए, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ईथर को हटा दो यहाँ पे, ये सेकेंडरी ईथर के लिए हम जानकारी देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन लगा दो। अब जितने बच्चे हैं, एक चीज तो समझ में आ गया होगा, जब मैंने प्राइमरी ईथर बोला है तो सेकेंडरी ईथर में क्या होने वाला है, तो सेकेंडरी ईथर में क्या होगा बताओ बेटा, सर बताओ दो सेकेंडरी बीटा ईथर में का। हम कैसे बनाएंगे। करेक्ट आंसर, कि इसमें कितने बीटा आएंगे बेटा, आप लोग जवाब दिया करो, जब मैं पूछा ना तो जवाब दोगे, उससे आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और आप जुड़े रहोगे। प्राइमरी ईथर में एक ही बीटा है तो सेकेंडरी ईथर में दो बीटा। अब चाहे एक ही साइड, ये जरूरी नहीं है, देखो जैसे पहले एग्जांपल में प्राइमरी ईथर में दोनों साइड बीटा एक एक था, लेकिन इधर देखो केवल एक साइड एक बीटा है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों साइड बीटा होना चाहिए दो, किसी भी साइड एक भी बीटा हो गया तब भी वो कंसिडर किया जाएगा सेकेंडरी ईथर, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है अपने पास, ये देखिए हमने यहाँ कार्बन कर दिया, ठीक है, ये CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा दिया, और यहाँ पर मैं CH3। आप एक चीज बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे क्या, कि जैसे मैं ईथर बना रहा हूँ तो ये ईथर का जो ऑक्सीजन है ये दो कार्बन के बीच में है। अगर दो कार्बन के बीच में है तो इसे हम बोलते हैं बेटा ईथर, तभी ईथर होगा। अगर कार्बन के बीच में नहीं होगा, अगर इधर कोई हाइड्रोजन हो जाए तो वो अल्कोहल बन जाएगा साइड में। देखिए ये अल्फा, एक बीटा ये और एक बीटा ये, इसे बोलेंगे बेटा हम सेकेंडरी ईथर, समझ लिया हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो बेटा CH2, हाँ, तो इधर देखिए CH3, इसके बाद हम लगा देते हैं CH, ऑक्सीजन लगाता हूँ CH, CH3, CH2, CH3, ठीक है, ये अपने पास है। अब देखिए ऑक्सीजन है ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2, और ये क्या हो गया बेटा गामा, तभी भी ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी ईथर कहलाएगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द टर्सरी ईथर। टर्सरी ईथर के बारे में हम समझते हैं क्या है टर्सरी ईथर। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें तीन बीटा होंगे,
ऑक्सीजन हो गया, ये देखिए आपके पास CH3, ये अपने पास CH3, ये अपने पास CH3। मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीजें बताऊंगा, प्लीज इसको सिंसियरली समझते रहोगे तो बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए अल्फा, बीटा 1, फिर ये हो गया आपका बीटा 2, फिर आपका ये हो गया बीटा 3। तो ये ऐसा ईथर है जिसके अंदर 3 बीटा कार्बन है, इसलिए ये टर्सरी ईथर कहलाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ईथर का भी जस्टिफिकेशन हो गया। एक कंपाउंड है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। बेंजीन के ऊपर अगर हम OH लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। क्या कहते हैं, सॉरी फिनॉल। क्या कहते हैं बेटा इसको, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर बहुत काम आने वाली चीजें जो लिख रहा हूं, अगर CH3 लिख देते हैं तो इसे हम बोलते हैं टॉल्यूइन, ये कॉमन नेम है बेटा, ये तो सबको पता होगा। बेंजीन के ऊपर अगर हम CHO लिख देते हैं तो ये होगा बेटा आपके पास क्या, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक आ जाए, देखिएगा मैं ये सब चीजें क्यों लिख रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग है, पढ़ा तो चुका हूं मैं। इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, पहले चैप्टर में सारा डिटेल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर मैं CH2OH लिख देता हूं तो इसे बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, लेकिन आप बहुत ध्यान समझिए, बेंजीन के ऊपर अगर मैं OCH3 लिख देता हूं, यानी ऐसे देखो बेटा, ये बेंजीन है आपके पास, यहाँ पे क्या OH है, H को हटा के मैंने CH3 अगर लगा दिया, इसे बोलेंगे बेटा एनीसॉल। एनीसॉल जब बेटा एग्जाम में आता है एनीसॉल ना, कन्वर्ट दिस इनटू एनीसॉल, कन्वर्ट दैट इनटू एनीसॉल, तो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि एनीसॉल क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है, यही नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको यही चीजें सिखा रहा हूँ कि आप एनीसॉल को समझिए कि क्या होता है एनीसॉल, किस तरह से क्या काम करता है। ठीक है, देखिए यहां तक आ गया आपके एनीसॉल में, मेन मैटर अपना एनीसॉल पता करो, क्योंकि एनीसॉल को हम डिटेल में देखते हैं बेटा। ये मेरे पास बेंजीन की रिंग है, ये कार्बन है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये CH3 है। बहुत ध्यान से, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा। हो गया यहाँ पे, समझिए इसको। तो ये लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच में है कि नहीं, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, इसलिए ये कंफर्म हो गया कि भैया ये ईथर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, जब आप कभी भी रिएक्शन का, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो आता है ना बेटा, PDCH आता है। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसके बीच में। जो आपको प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो रेजोनेंस की होने की वजह से क्या होता है बेटा, प्योर सिंगल नहीं होता, इसके अंदर पार्शियल। ये जो ऑक्सीजन और ये CH3 है, ये बेटा ये प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, ये PDCH होता है। मतलब प्योर सिंगल नहीं है, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि जब मैं केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं तो आपको ये चीज पता चलता रहे कि सर इसके बाद अगर ये रिएक्शन आप कराओगे तो ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, तो आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ये बेंजीन से जुड़ा ऑक्सीजन के बीच में PDCH है, और PDCH यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू विच ये क्या काम करता है PDCH, ड्यू टू दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, ड्यू टू दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से बॉन्ड डिसोसिएशन